2 साल के MBA और 6 साल के कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के बाद इतना तो सीख गया हूं कि कौन सी फाइनेंशियल मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं 9 कॉमन मिस्टेक्स जो आपको पुअर बना रही है और आपके वेल्थ क्रिएशन को भी रोक रही है। मेरा नाम है जेनिल एंड वेलकम टू माय चैनल फिनलिट। यहाँ पे हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंसेस, इन्वेस्टिंग एंड मनी मैटर्स के बारे में। सबसे पहला मिस्टेक जो मैं करता था और बहुत सारे लोग भी करते हैं वो है अपने आप को पे नहीं करना। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार मैंने पढ़ा था रिच डैड पुअर डैड बुक में। ये बुक में रॉबर्ट कियोसाकी 2 टाइप के लोगों के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, पुअर माइंडसेट एंड रिच माइंडसेट। पुअर माइंडसेट वाले लोग क्या करते हैं, जैसे ही अपना सैलरी आया सबसे पहले सारे बिल्स पे करो, रेंट पे करो और उसके बाद कुछ खर्चा करो, शॉपिंग करो, और जैसे ही मंथ एंड आया उसमें से कुछ अगर बाकी बचता है तो उसका फिर लास्ट में सेविंग्स करते हैं। और जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं वो इससे उल्टा करते हैं। वो जैसे ही अपना सैलरी आया खुद को सबसे पहले पे करते हैं, मतलब कि 10% मिनिमम अमाउंट सैलरी में से कुछ इन्वेस्ट करते हैं या तो सेव करते हैं और उसके बाद अपने जो भी बिल्स है वो पे करते हैं। ऐसे समझ लो कि आप अपने आप को ही एक बिल पे कर रहे हो। एक बहुत ही सिंपल फिक्स है इसका। आपका सैलरी अकाउंट से इन्वेस्टमेंट अकाउंट में एक ऑटो डेबिट सेटअप कर लो। जिस दिन आपका सैलरी आता है उसके सेकंड दिन पे ही आप ये ऑटो डेबिट कर सकते हो। जैसे ही सैलरी आया मिनिमम 10% आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला गया। जो पैसा आपके सैलरी अकाउंट में है ही नहीं वो आप खर्चा कैसे करने वाले हो। अब हम आते हैं मिस्टेक नंबर 2 पे, और ये मिस्टेक जेनजी और मिलेनियल्स में बहुत ही कॉमन है एंड इट इज गेटिंग एडिक्टेड टू क्रेडिट कार्ड्स एंड EMI। आजकल हर एक चीज आपको 0% EMI, स्वाइप नाउ, पे लेटर पे अवेलेबल होती है। जो चीज आपके बजट में ही नहीं है वो आपको लेने का मन करता है। ये बात याद रखना कि ये सारी कंपनीज आपकी ये आदत के ऊपर ही पैसा बना रही है, क्योंकि आपने एक भी मंथ में अगर ये पेमेंट मिस कर दिया उसका मतलब कि आपको इंटरेस्ट लगेगा 25 to 50% तक। मतलब कि जितनी फास्ट आपकी सैलरी भी नहीं आती है उससे ज्यादा उनका फास्ट पैसा ग्रो होता है। मेरा एक बहुत ही सिंपल रूल है, अगर कोई चीज आज मैं अपफ्रंट पैसा दे के बाई नहीं कर सकता उसका मतलब कि वो मेरे बजट में ही नहीं है। अगर आपको कुछ क्रेडिट कार्ड पे अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है और आपको कुछ बाई करना है तो एंश्योर करो कि आपके पास वो पैसा पहले से ही हो। जैसे ही मंथ के एंड में या तो फिर जब भी उसका बिलिंग साइकिल होता है तब आप उसका पेमेंट अपफ्रंट पे कर दो। सबसे बड़ी गलती जो मैंने अपने कलीग्स को करते हुए देखा है वो है इमरजेंसी फंड के लिए जीरो प्लानिंग करना। इंडिया में ये बहुत कॉमन है और इसके ऊपर रिसर्च भी हुआ है, जिसे लोग अपने पेरेंट्स के या तो फिर काका मामा बुआ के पैसे है उसको इमरजेंसी फंड के लिए यूज करते हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए। मिनिमम 6 मंथ के एक्सपेंसेस को एक अलग से सेविंग्स अकाउंट में रख दो, या तो फिर आप इसके लिए कुछ लिक्विड फंड या तो फिर FD भी कर सकते हो। और इसका फायदा ये है कि कल को कुछ अगर इमरजेंसी आ गया, मेडिकल इमरजेंसी है या तो फिर आपका जॉब चला गया तो ये फंड आपके लिए वरदान की तरह काम करेगा। जो 4th मिस्टेक है वो है अपने इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में पता ही ना हो। मतलब आपको अगर पता ही नहीं है कि आप स्टार्टिंग में कहाँ पे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ पे जा रहे हो। और एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मतलब आपकी सैलरी जैसे ही बढ़ती है आप अपने एक्सपेंसेस भी बढ़ा देते हो। लेकिन जो लोगों को अपने फाइनेंसेस के बारे में पता है उनको पता है कि उनकी एसेट्स क्या है, उनकी लायबिलिटीज़ क्या है, उनके मंथली एक्सपेंसेस क्या है, उनकी इनकम क्या है और उनकी लाइफस्टाइल क्या है। अगर आपको आपके नंबर्स ब्लैक एंड वाइट में दिख रहे हैं उसका मतलब कि आप वेल्दी बनने के ड्रीम्स छोड़ के एक्शन पे फोकस कर सकते हो। अगर आपको जानना है कि मैं कैसे पर्सनल फाइनेंसेस को मैनेज करता हूँ, अपने फाइनेंसेस का ट्रैक रखता हूँ, तो ये वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, आप जाके देख सकते हो उसको। जो नेक्स्ट गलती लोग करते हैं वो है अपनी लाइफस्टाइल और हॉबीज पे ओवर स्पेंड कर देना। काफ़ी लग्जरी आइटम्स खरीदते हैं, गैजेट्स, मौज मस्ती पे उनको पैसा खर्चा करना बहुत पसंद है। RBI के रिसेंटली पब्लिश्ड आर्टिकल के हिसाब से 50% ऑफ हाउस होल्ड इनकम्स जो यूज होते हैं वो होता है स्पेंडिंग में, नहीं के एसेट क्रिएशन में। और जो 6th मिस्टेक है वो उसका कम्प्लीटली ऑपोजिट है, मतलब बहुत ज़्यादा फोकस करना सेविंग्स के ऊपर। ये टाइप के जो लोग होते हैं उनको 10-20 रुपया भी अगर ज़्यादा खर्चा हो जाता है तो उसके ऊपर स्ट्रेस आता है। वो सिर्फ फोकस करते हैं कि कैसे मैं पाई ज़्यादा सेव करूँ। अभी हम सोचेंगे कि इसमें सही कौन सा है, गलत कौन सा है। देखो, अगर हम फोकस करते हैं सिर्फ आज के प्रेजेंट के ऊपर और बहुत मौज मस्ती करते हैं, खर्चा करते हैं, तो हमारा जो फ्यूचर है वो इनसिक्योर हो जाएगा। और दूसरे एंगल में अगर सिर्फ हम फोकस करेंगे सेविंग्स के ऊपर तो ज़िंदगी का मज़ा ही चला जाएगा। और सेविंग्स की भी एक लिमिट होती है, उसके बाद आप इससे ज़्यादा सेव नहीं कर पाओगे। और वेल्थ बनाने का असली राज है ये दोनों चीज़ को बैलेंस करना। आप स्मार्टली सेव करो
और माइंडफुली स्पेंड करो और उसके साथ साथ फोकस करो अपने इनकम पे, क्योंकि आपके सेविंग्स पे, स्पेंडिंग पे एक लिमिट है, लेकिन आपके जो इनकम है उस पर कोई लिमिट नहीं है। 7th मिस्टेक है ज़रूरत से ज़्यादा टैक्सेस पे करना। देखो, इनकम टैक्स सबको पे करना है कंसिडरिंग दैट यू आर अर्निंग समथिंग, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं। जैसे आप कार खरीदते हो तो 50% तो उसमें टैक्स में ही जाता है। आप जब पेट्रोल भी खरीदते हो तो 50% टैक्स में जाता है। तो समझ लो कि आप ये जो टैक्स है वो आपके लाइफ का सिंगल बिगेस्ट एक्सपेंस है, तो उसको समझना और टैक्स बर्डन कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनका टैक्स बर्डन कैसे कम किया जाए। वो एक कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं और उसमें उनके सारे एक्सपेंसेस दिखाते हैं, मतलब जो उनका इनकम होता है उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसके ऊपर ही सिर्फ टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके लिए वो पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट समझ लो कि जो इंस्ट्रूमेंट्स है जो आपका टैक्स बर्डन कम कर सकते हैं उसको अच्छे से समझ लो। आप सहारा ले सकते हो पीएफ, पीपीएफ, एनपीएस अकाउंट को। एक अच्छे टैक्स एडवाइज़र को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखो, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में वो टैक्स बर्डन जो है वो बहुत कम करके देंगे। जो 8th मिस्टेक है वो है वेटिंग टू लॉन्ग टू इन्वेस्ट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना सारा पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं और उनको लगता है कि मेरा फैट एक बैंक बैलेंस है तो इससे मेरा लाइफ एकदम सॉर्टेड है और मेरा सेविंग्स भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये गलत चीज़ है, बिकॉज इन्फ्लेशन इज़ अ थिंग। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ती रहती है हर साल भर साल। इससे आपका जो भी पैसा है वो अगर साइड में पड़ा हुआ है या तो फिर कैश है आपके पास तो उसका वैल्यू हर साल कम होता है। ये कंसेप्ट MBA करने के पहले मुझे भी नहीं पता था एंड आई फील डम टुडे। और इसमें आपकी भी गलती नहीं है, ना तो मेरी गलती है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये सब पढ़ाया नहीं जाता है, या तो फिर अगर पढ़ाया भी जाता है तो हम लोग उस पर फोकस भी नहीं करते। तो डेफिनेटली आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन से एटलीस्ट ज़्यादा हो। 9th एंड लास्ट मिस्टेक जो सब लोग करते हैं वो है नॉट अपडेटिंग योर स्किल्स प्रॉपरली। एक बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स। जब भी कोई इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंसेस के बारे में बात करता है तब सब लोग मेंशन करते हैं कि आपका सेविंग्स जितना ज़्यादा होगा वेल्थ क्रिएशन उतना ही फास्ट होगा। लेकिन सब लोग एक चीज़ भूल जाते हैं, वो है आपकी इनकम। अगर आप फोकस करते हो अपने स्किल बिल्डिंग पे और इससे आपकी इनकम बढ़ती है तो उससे ज़्यादा रिटर्न आपको और किसी में नहीं मिलेगा। एंड बिलीव मी, मार्केट में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। सब लोगों को ऐसा लगता है कि आज जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, अच्छा पैसा नहीं मिलता है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो है लोगों की स्किल्स। लोगों के पास अच्छी स्किल्स नहीं है, इसलिए कंपनीज उनको अच्छा पे नहीं करती है। आप एक बार चेक करो कि मार्केट में कौन सी स्किल्स की ज़्यादा डिमांड है और वो स्किल्स डेवलप करने का ट्राई करो। आपको ज़रूर से अच्छी जॉब मिल जाएगी, आपकी इनकम भी बढ़ेगी, इससे आपका जो सेविंग्स है वो बढ़ेगा, आपकी वेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छे से क्रिएट हो पाएगी और उसके साथ साथ आपकी लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव होगी। आज हमने ये भी देखा कि टैक्स है वो आपके लाइफ का सिंगल बिगेस्ट एक्सपेंस है। अगर आपको जानना है कि आप टैक्स सेविंग्स ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर पाओगे और इससे आपका वेल्थ भी कैसे बनेगा, तो ये जो NPS के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है वो ज़रूर से देखो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक करो और कमेंट में मुझे बताओ अगर आप इसमें से कोई भी मिस्टेक्स अभी तक कर रहे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।